हेलो, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, वो सारा टाइप हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, आज ये लास्ट टाइप होगा। आज प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट वीडियो होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक लड़का ₹16 प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें ₹20 प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। पिछले वीडियो में भी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए थे। बनाने का तरीका हम आपको बताए थे कि प्रॉफिट परसेंट पूछे या ये पूछे कि कितना अंडा बेचे, ताकि हमको 45 रुपया, 50 रुपया, 90 रुपया का प्रॉफिट हो। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग इसके पहले वीडियो में इस पर चर्चा किए हैं। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो को देखें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि ₹16, यहाँ पे रुपया रख दीजिए, यहाँ 16, यहाँ रख दीजिए अंडा। तो 16 रुपया में कितना अंडा परचेज किया, खरीदा 18 अंडा। और कहता है कि 22 रुपया में 20 रुपया में कई अंडा बेच दिया, 20 रुपया में 22 अंडा बेच दिया। अंडों की दर से बेचता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपको तो तरीका हम बताए थे, कहे थे कि आप लोग अंडे को बराबर करा दीजिए। क्या कीजिए, अंडे को बराबर करवा दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 22 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 22 और 18 दोनों को हमको बराबर कराना है। ठीक है, तो 22 और 18 का हम लोग का एलसीएम चाहिए। तो 22 नमा 198 होता है कि नहीं होता है, होता है 198। तो 198 करने के लिए इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको 9 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी 11 से गुना करा दीजिए, इसको भी 9 से गुना करा दीजिए। अब देखिए जितना अंडा खरीदा उतना ही अंडा क्या किया, बेच दिया। अब अंडा खरीदा कितना में, तो 16 11 कितना होता है 176, 20 नमा कितना 180। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी है। यानी खरीदा 176 में, बेचा 180 में, यानी प्रॉफिट हुआ। लाभ कितना का हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, है ना। ठीक है, चलिए काट लेते हैं। 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया 11, ये हो गया 25, यानी आ गया 25/11%। अब देख लीजिएगा ऑप्शन आपके पास वहाँ कैसा दिया गया है। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपया में 2 फल की दर से खरीद लिया। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे अभी आपको हम समझाए उसी पर ये भी क्वेश्चन बनेगा। टाइप सेम है दोस्तों, सिर्फ पूछने का तरीका बदला गया है। कहता है क्या कि 1 रुपया यहाँ पर रुपया रखिए, यहाँ पर संतरा रखिए। ठीक, 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा और फिर 1 रुपया में 2 की दर से खरीद लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संतरा क्या कर रहे हैं, फिर बराबर संतरा करा दे रहे हैं। तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 3 से गुना कीजिएगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 संतरा और यहाँ पर 6 संतरा, टोटल कै संतरा खरीदा? 12 संतरा खरीद लिया। आई टोटल कै रुपया में? 5 रुपया में, यानी 5 रुपया में हम लोग 12 संतरा खरीद लिए। अब कहता है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। तो 1 दर्जन हम लोग परचेज कर लिए कि नहीं कर लिए? कै रुपया में? 5 रुपया में। अब कहता है कि 20% लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 5 का माल कितना में बिकेगा? 6 में बिकेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो 5 का माल कितना में बिकना चाहिए? 6 में बिकना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 5 है, यानी कि अब जो है 6 रुपया में 12 गो बिकेगा, और यही इस सवाल का आंसर है। बात समझ रहे हैं ना? समझ में आया? नहीं आया तो चलिए फिर से समझाते हैं। कहता है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, और कुछ और संतरे 1 रुपया में 2 की दर से, तो 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा। अब यहाँ पर हम कर दिए क्या कि दोनों को संतरा को बराबर करा दिए। तो इसको भी 6 बना दिए, इसको भी 6 बना दिए। 6 बनाने के लिए 2 से गुना किए, यहाँ 3 से गुना किए, तो यहाँ भी 2 से गुना किए, यहाँ भी 3 से गुना किए। इससे हमको फायदा क्या मिला? तो फायदा मिला कि 6 संतरा यहाँ और 6 संतरा यहाँ, 6 और 6 क्या संतरा हो गया? 12 संतरा। अब 12 संतरा बेचने की बात हो रही है, तो 12 संतरा हम खरीद लिए। कितना में खरीदे? 5 रुपया में खरीदे। अब कहता है कि 20% लाभ पर हमको बेचना है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 का माल कितना में बिकेगा? 6 में बिकेगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा, यानी 6 में हमको 12 संतरा बेचना होगा, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा कि यहाँ पर लिखा है कि 1 रुपये में 3 फल की दर से, और उतना ही फल या उतना ही संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिया। तो बात बराबर, जितना यहाँ खरीदेगा उतना ही क्या करेगा? यहाँ भी खरीदेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है, तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपये है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पेंसिल, यहाँ पर लिख लीजिए पेन, और यहाँ पर लिख लीजिए रबड़, और यहाँ पर लिख लीजिए मूल्य, कीमत। ठीक है, देखिए 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का कीमत कितना है? 12 रुपया। फिर कहता है कि 8 पेन, पेन कहाँ पर है? यहाँ पे है। 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का कीमत कितना है? 36 है। ठीक है, तो देख रहे हैं पेंसिल भी 12 गो, पेन भी 12 गो, और रबड़ भी 12 गो, और इधर कितना हो गया? 48। ठीक है, यानी ये है हमारा पेंसिल, ये हमारा है पेन, और ये हमारा रबड़। तो अगर 12 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पेंसिल प्लस पेन प्लस रबड़ बराबर कितना हो जाएगा? 48। टोटल 48 हो गया। तो सिर्फ पेंसिल, यानी 1 पेंसिल, 1 पेन और 1 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी? तो 48 बटे क्या कर देंगे? 12। 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। 4 आ गया। तो पूछता है, कहता है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का कीमत क्या होगा? तो बस 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 पेंसिल प्लस 3 पेन प्लस 3 रबड़ बराबर 4 गुने 3, और 4 तिहाई कै रुपया? 12 रुपया। और यही सवाल का क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 12 पेंसिल, 12 पेन और 12 रबड़, सब 12 है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन भी रहा है। अगर सबको ऐड करने पर सेम नहीं आता तब फिर ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया होता। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सब 12 है, तो 12 कॉमन ले लिए, पेंसिल प्लस पेन प्लस रबड़ बराबर 48, सबको जोड़ दिए तो 1 पेंसिल, 1 पेन और 1 रबड़ का कीमत कितना हो गया? 4।
तो कहता है कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का कीमत कितना होगा, तो 3 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कर दिए, 4 तिहाई कितना हो गया, 12 रुपया। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है रुपया 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रुपया 96 में कितना चॉकलेट बेचना होगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 160 में बेच रहा है और 160 में बेचना होता तब क्या करते, 160 में बेच रहा है, अभी 96 में बेचना है, तब क्या करेंगे। देखिए प्रोसेस दोस्तों सेम होगा। जो तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीका है। ठीक है, पहले आप क्या करें कि 160 को गौन रखें। 90 चॉकलेट बेचा है, कै % हानि पर, 20% हानि पर, तो 20% हानि पर एसपी क्या हो जाएगा, 80% होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कह रहा है कि हमको कितना टॉफ़ी बेचना है ये नहीं पता है, x मान लेते हैं, और 20% लाभ पड़ते 120% में बेचेगा। ठीक है, हम क्या किए कि यह भी कह लिए कि 160 रुपया का ही कारोबार हो रहा है और ये भी 160 रुपया का कारोबार हो रहा है। अभी दोनों जगह पे हम मान लिए कि 160 में बेचने की बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पर काट लेते हैं। 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, 30 तिहाई 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 60। अब अगर क्वेश्चन कहता कि 160 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचें ताकि हमको 20% का लाभ हो, तो 60 टॉफ़ी आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 में कितना बेचना है। तो देखिए 160 में हम लोग कितना टॉफ़ी अब बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा, 60 टॉफ़ी, ये 20% प्रॉफिट पर। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 96 में कितना बेचना होगा, तो 60 बटे 160 गुने 96, 16 छक 96, सॉरी यहाँ 6 रखिए, 0 से 0, 16 छक 96, 6 छक कितना आ गया, 36, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। हम मान लेते हैं कि 160 रुपये में पहले भी बेचा जा रहा था, अब भी 160 में बेचना है। ठीक है, दोनों जगह पे एसपी बराबर कर दिए। क्यों, एसपी 160 मान लिए। तो 90 टॉफ़ी बेचा है 20% हानि पर, तो 90 का 80%। x टॉफ़ी बेचना है 20% लाभ पर, तो x का 120 बराबर कर दे, x का वैल्यू 60। अगर 160 रुपये में हम लोग 60 टॉफ़ी बेचें तो 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 160 में नहीं बेचना है, कितना में बेचना है, 96 में बेचना है। तो 160 में अगर हम लोग 60 टॉफ़ी बेच रहे हैं तो 96 में कितना टॉफ़ी बेचेंगे, 36 टॉफ़ी बेचेंगे, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है ए बी को 25% लाभ पर रुपया 300 में माल बेचता है। बी उसे 10% हानि पर सी को बेचता है। उस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये जो है कंसेक्यूटिव चल रहा है, ए जो है बी के हाथों बेच रहा है, बी जो है सी के हाथों बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लंबा प्रक्रिया से गुजरते हैं। एकदम आसान तरीका आपको हम समझा देते हैं, बिल्कुल ही आसान, जो आप सेकंड में ही बना सकते हैं। कहता है ए बी को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या जानते हैं, 25% का मतलब 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो यानी ए अगर 4 रुपया में खरीदा होगा तो बी के हाथों कितना में बेचा होगा, 5 में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। क्यों, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 4 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा होगा। तो ए 4 में खरीदा होगा, 1 रुपया के प्रॉफिट पर 5 रुपया में बी के हाथों बेच दिया होगा। अब कहता है बी उसे 10% हानि पर। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में 1 की हानि हुई। यानी बी जो है, अब ऐसे समझिए, बी जो है 10 का माल सी को कितना में बेच दिया, 9 में बेच दिया, 1 के हानि पर बेच दिया। तो बी के लिए तो ये दोनों बराबर होगा। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। तो ए कितना हो गया, 8, और सी कितना हो गया, 9। हमसे पूछा है
कि इसका ही कितना प्रतिशत है, 8 का 9 कितना प्रतिशत है। तो चलिए 9/8 गुने क्या कर देंगे 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 नमा 225/2 112.5%। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए 300 का कोई हम काम नहीं किए, जो हमसे पूछा एकदम उसका आसानी से हम आंसर दे दिए। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर, पहला में ₹11, दूसरा में 9, तीसरा में 8, चौथा में 10 के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई। उसे उसके क्रय मूल्य से ₹2 अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। क्वेश्चन इतना आसान है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आप पहली बार देखते हैं, आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं है, आप वहाँ सोच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, आता है, लेकिन आपके पास समय की कमी होती है। एग्जाम में आपके पास समय की काफ़ी कमी होती है, आप इतना प्रेशर में होते हैं कि आप क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते हैं, और जिसका परिणाम ये निकलता है कि आप क्वेश्चन को जानते हुए भी नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा लाभ किस पर होगा यही पूछा है। पहला है 11, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 10। ठीक है, और सब पर दू का लाभ हुआ है। सब पर कहता है कि सबको ₹2 के हम लाभ पर बेच रहे हैं। तो जिसका क्रय मूल्य कम होगा, सीपी कम होगा, और लाभ तो सबका बराबर है, तो जिसका सीपी कम होगा उसका सबसे ज्यादा परसेंट आएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंट यहीं आने वाला है। इसका आंसर तो आया हुआ है। कैसे? तो 2/8 गुने 100 करेंगे कि नहीं? अगर इसको करेंगे तो 2 गुने 100/11, इसको 11 से सेम चीज है, इसको 11 से भाग दे रहे हैं, वैल्यू कम आएगा। सेम चीज है, 8 से भाग दे रहे हैं, वैल्यू इससे इसका ज्यादा आएगा। यहां भी भाग देंगे तो 2 गुने 100/9, यहां भी इससे इसका कम आएगा क्योंकि ज्यादा से भाग दे रहे हैं। यहां भी कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब कि जब लाभ बराबर हो तो जिसका सीपी कम होगा उसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो सर सिर्फ आप देखते ही यहाँ आंसर मार देते कि यानी 8 वाला सबसे आसान है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में मिलेगा क्योंकि सीपी कम है। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया। तरीका को आप देखते ही नया तरीका के आप क्वेश्चन देखते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है एक बुनकर ₹150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी को एक ग्राहक को बेच देता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी ₹180 पर बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके पहले जो एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, ए बी को बेचा था, बी सी को बेचा था, सेम क्वेश्चन है, बनाने का भी तरीका सेम होगा। अगर आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं तो काफी आपको समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ पर लिख लीजिए बुनकर, ये हो गया दुकानदार, ये हो गया ग्राहक। ठीक है, हो गया। बुनकर दुकानदार को दिया, दुकानदार ग्राहक को दिया। अब कह रहा है कि यदि बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को बेच दे तो बुनकर को कितना % का लाभ होगा और ग्राहक को कितना का लाभ होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। बुनकर बेचा 150 में, किसको? दुकानदार को, यानी 150 में ये परचेज किया है। ठीक है, कै % लाभ पर? 25% लाभ पर। 25% लाभ का मतलब कि 4 का माल 5 में बेचा होगा, तो 4 का माल 5 में बेचा होगा। देख रहे हैं ना?
तो अगर ये 5 यूनिट का वैल्यू 150 है तो यहाँ 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 से इसको भाग दे दीजिएगा, आ गया 30, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, यानी कि बुनकर का उस पर खर्च कितना बैठ रहा है 120 रुपया। अब कहता है कि बुनकर डायरेक्ट ग्राहक को अगर 180 में बेच दे, कितना में 180 में बेच दे, तो पहले बुनकर को कितना का लाभ होगा, तो देखिए 120 में इसका कॉस्ट बैठ रहा है, अब बेच रहा है कितना में 180 में, तो लाभ कितना का होगा, तो लाभ इसको हो जाएगा 60 रुपया का, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 60 बटे 120 गुने 100, 60 दूनी 120, यानी क्या परसेंट का लाभ होगा, 50% का इसको डायरेक्ट लाभ हो जाएगा, जो ये 25% लाभ पर इसको बेच रहा था। अब कह रहा है कि ग्राहक को कितना का प्रॉफिट होगा, ग्राहक तो अगर दुकानदार से खरीद रहा होगा तो महंगा खरीद रहा होगा, कैसे, तो अब कह रहा है कि दुकानदार जो है 30% लाभ पर ग्राहक को बेच रहा था, क्या परसेंट लाभ पर 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है 30 बटे 100 यानी 3 बटे 10, तो 10 का माल, ये अगर 10 का माल 13 में बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा, क्यों, क्योंकि 10 पर 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10 का माल 13 में बेच रहा होगा, और ये कितना में खरीदा था 150 में, तो 10 यूनिट का अगर वैल्यू 150 है, 10 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 यूनिट का 195। तो अगर ये दुकानदार से खरीद रहा था 195 में, और अगर ये डायरेक्ट बुनकर से माल उठाता है तो 180 में, तो इसको कितना का बेनिफिट हो गया, 15 का बेनिफिट हो गया, यानी 15 रुपया आंसर आया। समझ में आया, नहीं आया, चलिए एक बार फिर समझाते हैं। कहता है बुनकर जो है दुकानदार को माल बेच रहा है, दुकानदार जो है ग्राहक को बेच रहा है, बुनकर दुकानदार को 150 रुपया में माल बेचता है 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, 4 का माल 5 में बेच रहा होगा, 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना 120, तो बुनकर को 120 रुपया उस पर खर्च बैठा होगा। अब डायरेक्ट बुनकर जो है ग्राहक को 180 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, तो 120 का माल 180 में बेच रहा है, यानी कितना परसेंट का इसको प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। पहला सवाल का आंसर आ चुका है। अब कह रहा है कि ग्राहक जो है दुकानदार से न खरीद के अगर बुनकर से खरीद रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा। तो अब आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दुकानदार जो है 30% लाभ पर ग्राहक को बेच रहा था, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 का माल 13 में बेच रहा होगा। दुकानदार कितना में खरीदा था 150 में, तो 10 यूनिट का वैल्यू अगर 150 है, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 195, यानी दुकानदार से ग्राहक खरीद रहा था 195 में, जबकि बुनकर से खरीदा है ग्राहक 180 में। तो देखिए कै रुपया का इसको बचत हो गया, 15 रुपया का बचत हो गया, और दूसरा सवाल का आंसर यही है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा 3 बार 4 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और ₹35 का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा दोस्तों। देखिए 2 वस्तु है, एक को यहाँ लाभ पर बेचा कै परसेंट 25% और दूसरे को हानि पर बेचा कै परसेंट 15% हानि 15%। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य हो रहा है कि इसका जो सीपी है, इसके सीपी का ये दुगना है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 200 है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि आपके बुक में मिसप्रिंट है। यदि 25% पर लाभ पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है, नहीं 15% लाभ पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है। यहाँ 25% नहीं होना चाहिए, यहाँ 15% हो जाता है तो क्वेश्चन ठीक होगा।
तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 दूनी 50 का लाभ मिलेगा और यहाँ पे हानि कितना का मिलेगा, 15 का मिलेगा। तो 50 में से 15 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा। और यही आपका सवाल है, 35 का क्या हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। तो कहता है कि दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग क्या होगा, तो 200 और प्लस 100 यानी कितना हो गया, 300। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तु है, दो वस्तु को में से एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया है। कहता है कि 25% लाभ पर जिस वस्तु को बेचा गया है उसका जो क्रय मूल्य है वो 15% लाभ पर जो बेचा गया है उसके क्रय मूल्य का दुगना है। तो अगर ये 100 है तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 25% का लाभ हो रहा है तो 200 का 25% 50 रुपया होता है। यहाँ 15% की हानि होती है तो यहाँ 15 रुपया की हानि हो जाएगा। तो 50 प्रॉफिट और 15 हानि, तो 50 में से 15 चला गया 35, यानी ओवरऑल 35 रुपया का लाभ उसको मिलता है, जो कि क्वेश्चन में आपके पास भी दिया गया है कि ओवरऑल उसको 35 रुपया का क्या होता है, लाभ मिलता है। तो कहता है कि दोनों का सीपी का योग क्या है, क्रय मूल्य का योग क्या है, तो 200 और 100 मिलकर कितना हो गया, 300 हो गया। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं जितने भी आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आपको बताए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप इस पर जितना प्रैक्टिस करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू हो चुका है, जिसमें इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।